पधारे शिव चैतन्य महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो भी आकर के अपने भाव विचार 10 मिनट में व्यक्त करने की बात करें। और भी अनेक महान भाव आ गए हैं, पुरान महान भाव आने वाले हैं। गुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती बड़े उत्साहपूर्वक आनंद भंडारा से मनाई जा रही है। सभी लोग आकर के सत्संग का आनंद लें जो बाहर बैठे हुए हैं। श्रोता बहुत हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा श्रोता यहाँ आए हुए अधिक रूप से। शाम को कथा होगी, उसमें भी आनंद लेंगे। श्री शिव चैतन्य महाराज होशियार पकड़ा। बड़े महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरी निजात पर सभी को मेरा हृदयस्थ प्रणाम। भगवान शंकराचार्य जी की जयंती पर वैसे तो जैसे वेदांत में अनिर्वचनीय शब्द है और उसको माया को भी अनिर्वचनीय कहते हैं और तत्व के लिए भी अनिर्वचनीय शब्द आता है। लेकिन मेरा अपना भी एक अनुभव है कि वास्तव में महापुरुष भी की महिमा भी अनिर्वचनीय ही होती है। महापुरुषों के बारे में भगवान शंकराचार्य जी के लिए कुछ कह पाना संभव नहीं पूरी तरह से। फिर भी जो तरंग जिस समय ईश्वर उठा दे, जैसी गुरुजनों की कृपा, और मेरा तो ऐसा कोई आग्रह नहीं था, लेकिन मान्य देवानंद जी महाराज ने जब नाम लिख लिया तो बोले आप भी कुछ भाव व्यक्त करें। तो महापुरुषों के बारे में कह पाना तो वास्तव में संभव ही नहीं है पूरी तरह से, लेकिन कुछ जैसी तरंग जैसी ईश्वर प्रेरणा करे और गुरुजनों के चरणों में बैठे हैं। और मैंने तो महाराज श्री के भी ऑडियो कैसेट्स ही सुनी है। हमारे गुरुदेव ने महाराज श्री से पहले हमारे गुरुदेव मिले होंगे, उनके मित्र संत रहे हैं अभी भी गुरुदेव, लेकिन अज्ञात में हैं काफ़ी समय से। तो उन्होंने हमें इशारा किया, तो तब से हमने महाराज श्री की पुस्तकें और ऑडियो सुनना चालू किया। चूँकि जन्म तो 83 का है, तो उसके बाद से उतनी आयु नहीं थी, तो महाराज श्री के हमें याद नहीं मिला। तो महाराज श्री के सत्संग में हमने जो महिमा सुनी, तो उसमें कुछ बातें तो बिल्कुल हमारे लिए ऐसी विचारने हो गई कि वो एकदम घूमती रहती है। एक चूंकि पहले कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी रहे, तो एक स्टैक फिलोसफी होती है। स्टैक फिलोसफी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बाल्टी हो, तो उसमें कोई चीज़ हम डालते जाएं, तो जो मानस में बिस्किट डालें या कुछ भी डब्बे डालें, तो जो अंत में डालते हैं वो सबसे पहले आता है। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट फिलोसफी होती है, लिफो फिलोसफी कहते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट फिलोसफी पर एक दिन हम ऐसे विचार कर रहे थे कि भगवान शंकराचार्य जी ने जो साधन पंचकम अंत में कहा, अंत में एकदम आखिरी उपदेश है, ऐसा
बताया जाता है, गुरुजनों के मुख से हमने ऐसा सुना है। तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली जो फिलोसफी है, यानी जो आखिरी में कहा, वो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं तो उसके पार्ट से ही, वैसे तो अन्य भी कुछ पढ़ते हैं लेकिन उसके पार्ट से ही आगे नहीं बढ़ पाता कई बार, क्योंकि उसके भाव ही इतने इम्पोर्टेंट होते हैं उसमें कि उन्हीं भावों से आगे बढ़ पाना, उनको जान पाना ही काफ़ी कठिन पड़ता है और जीवन में उतारने जैसा। जैसे युधिष्ठिर के पाठ वाली बात सभी ने सुनी है, तो वो वचन गूंजता है, साधन पंचकम अन्य संस्थाएं वेदांत का अध्ययन करवाती हैं और साधन पंचकम को सबसे पहले लेके चलती हैं। तो हुई ना वही लास्ट इन फर्स्ट आउट फिलोसफी, जो लास्ट में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, वो सबसे पहले आके बैठा। इतना देखने को तो उसको पढ़ के आगे निकल जाओ, लेकिन सूत्र है उसमें, तो सभी ने सुनी है ये बात। और सूत्र में अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। 4 दिन पहले कुछ विचार कर रहे थे, तो भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से वो कुछ और विचार आया। अब 8 दिन बाद कुछ विचार करते हैं, तो उसमें से कुछ और भाव निकल के आया। अभी महाराज श्री शिव चैतन्य जी सुना के गए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। बड़ी गहरी बात है, कह के तो सुन के आगे निकल जाए, बड़ा आसान है। लेकिन जब ये चीज पढ़ रहे थे हम साधन पंचकम की संगे सत्सु विधीयताम, तो संगे सत्सु विधीयताम को जब उससे कोरिलेट किया जा रहा था कि संगे सत्सु विधीयताम का मतलब क्या निकाले, साधु संग कैसा हो। साधु संग तो करें, घर से निकल गए, और ये निज ग्रह तोड़ मिनी गम्यताम जो साधन पंचकम में कहा, इसकी तो बड़ी गूढ़ हमें रोज ही नई नई बातें इसमें याद आती है। निज ग्रह तोड़ में तो हमें कि घर का त्याग करो, ये बात तो रोज नई नई भाव प्रकट करती है, क्योंकि घर से तो निकल के साधु सन्यासी बनी है, तो सभी महात्मा है। लेकिन खाली वो घर छूट गया, और मैं उस घर की बात भी नहीं करता कि जो घर हम बाहर बना लेते हैं आश्रम में, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। वो भी भाव मुझे नहीं आया, वो भी भाव है लेकिन वो तो नहीं आया। उसके अलावा जो हमारा मान्यताओं का जो घेरा है, वो जो हमने घर बना लिया है, मानसिक घर, वो तोड़ना अपना जरूरी है। वो मानसिक घेरा कभी साथ नहीं छोड़ता। आप जंगल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, निज ग्रह तोड़, मेरा तो ऐसा भाव है। महापुरुषों के अलग अलग भाव होते हैं सबके, हम तो थोड़े बच्चे हैं, सीख रहे हैं। तो मेरा तो ऐसा भाव होता है कि निज ग्रह तोड़। बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होते मिलते हैं, और एक से एक वेदांत में झड़ी लगाने और व्याकरण के बड़े बड़े विद्वान। और मैं ये कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे कुछ सीखना चाहता हूँ मेरे जीवन में। इस वजह से मैं ये मेरी ही दोहनी के लिए यहाँ बोल रहा हूँ। उन्होंने 10 मिनट के जो भाव व्यक्त करने का बोला, तो भाव तो मैं वही व्यक्त करूँगा जो मेरे भाव होंगे। तो निज ग्रह तो मैंने गम्यताम, जो साधन पंचकम में पहले श्लोक की चौथी लाइन है, चौथी पंक्ति है, इसमें ये घर का त्याग बड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि बाह्य घरों के त्याग तो दिखते भी हैं और मान्यताओं के घेरे को हम तोड़ते हैं। एक बार मैं कुंभ में महाराज जी बैठे, उन्हीं की कथा सुन रहा था, तो उन्होंने वचन कहा और वो भी मेरे दिमाग में घूमता रहा काफी समय तक। उन्होंने कहा कि सन्यासी बन जाते हैं, लोकेशना वित्तेशना, 3 चीजों का त्याग जो बताया है, पुत्रेशना लोकेशना वित्तेशना का। इसमें वित्तेशना में तो कुछ वित्त आता भी दिखाई देता है, वो पुत्रेशना में पुत्र भी दिखता है सामने, लेकिन लोकेशना में तो कुछ हाथ ही नहीं आता। लोकेशना में तो कुछ भी हाथ नहीं आता, बस एक वो मन का घेरा बना लेते हैं हम, बस अपने को श्रेष्ठ।
अपने को वो मन के घेरे में निज ग्रह तोड़ वाली स्थिति आई नहीं। कह दिया हम घर छोड़ दिया हमने, लेकिन निज ग्रह तोड़ भी नहीं गम्यता हमारे जीवन में आया नहीं। क्योंकि और मैं तो इन तीनों को एक ही तरह से देखता हूँ, वित्त हो या लोक हो, ये तीनों एक ही जैसे हैं, ये तीनों वित्त ही हैं। पुत्र भी हमारा वित्त है, लोक भी हमारा वित्त है। तो ये हमारे दिमाग में बड़ा घूमता है जब हम साधन पंचकम को देखते हैं। दूसरा संघ सत्सु विधीयताम को जब हम कोरिलेट करते हैं कि संघ कैसा हो, कि संघ में वैसे तो भज गोविंदम के सभी पद सभी बड़े सुंदर हैं, लेकिन एक हमें विशेष आकर्षित करता है जो भाव मैं यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ। सत्संगत्वे निस्संगत्वे निस्संगत्वे निर्मोहत्वे निर्मोहत्वे निश्चलत्वे निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। ये अगर संगे सत्सु विधीयताम का अर्थ जीवन में प्रकट हो जाए तो मैं कहता हूँ कि भगवान शंकराचार्य जी जो कहना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, वो हमें ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने जो समस्या यही होती है कि हमारे सामने कि जो महापुरुष लोग देना चाहते हैं हम वो नहीं ले पाते, थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का हम प्रेम कर लेते हैं और स्टेरिंग जितना घूमना चाहिए उतना नहीं घूम सकता। समय की मर्यादा है, एक और भाव उठ रहा है, उसको व्यक्त करके पूरा भाव ये है कि हमारा जो स्टेरिंग है वो कभी बहुत लेफ्ट घूम जाता है और कभी बहुत ज्यादा राइट घूम जाता है, वो ठीक से नहीं घूमता। देखो एक ये बड़ा भगवान शंकराचार्य जी के जीवन में मुझे बड़ा ये प्रभावित की कि जो परफेक्ट आइडियोलॉजी है, जो एकदम परफेक्शन के साथ आदर्श स्थापित किया, ऐसी परफेक्ट आइडियोलॉजी जो उन्होंने एस्टेब्लिश की सन्यास की, अगर ठीक से उस पर चले तो मुझे नहीं लगता। अब मैं किसी महात्मा से मिल रहा था, कुछ कह रहा था, हालांकि ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है और अभिमान भी हो सकता है, बिल्कुल अभिमान हो सकता है, लेकिन भाव था तो मैंने कह दिया था। मैंने कहा ये इतना कोई लंबा चौड़ा काम है, अरे जो सदा प्राप्त है वो प्राप्त नहीं होता, इतना लंबा चौड़ा काम है। तो अगर कहीं कुछ नहीं बात बन रही है तो इसका मतलब ये है कि जरूर हम कहीं ना कहीं वो स्टेप्स भूल गए, वो फिलोसफी भूल गए, वो चीज़ें भूल गए, उन तरफ हमारा ध्यान नहीं है जो भगवान शंकराचार्य जी ने कह दी है, उस तरफ हमारा ध्यान हट गया है वहाँ से। नहीं तो ये इतना बड़ा नहीं है, 5-10 साल क्या है, तो तुमने उपनिषदों के लिए संस्कृत पढ़ ली, उपनिषदें पढ़ ली, एक उपनिषद पढ़ ली ठीक से तो हमें बात जम जाएगी, लेकिन वो जो स्टेप्स हैं हमारे वो हमने फॉलो नहीं किए तो 50 उपनिषदें भी काम उतना नहीं कर पाती कई बार। और सन्यास की मर्यादा कितनी सुंदर उन्होंने की कि सभी जानते हैं इस बात को। मैं क्या कहूँ, सभी विद्वान लोग बैठे हैं कि सन्यास की ऐसी चिंतन मात्र भी उन्होंने नहीं किया। शरीर बदला, दूसरा शरीर राजा का लिया, तब उन्होंने जो प्रश्न उनसे किया था, काम की कितनी कलाएं हैं, और काम ये 2 प्रश्न थे, काम की कितनी कलाएं हैं, ऐसे कुछ प्रश्न था। और जो अमावस्या की तरफ को जो बढ़ते हैं और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तरफ जो बढ़ते हैं तो मन पर काम का किस प्रकार प्रभाव पड़ता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन करो। ऐसा प्रश्न मंडल मिश्र भक्ति ने किया था। शरीर बदला, दूसरे शरीर में गए, उस शरीर से उन्होंने चिंतन भी नहीं करना चाहा। अब ऐसी जो आइडियोलॉजी उन्होंने फिक्स की और ऐसी जो की, अगर हमारे जीवन में वो पालन करने का है तो मुझे नहीं लगता कि भगवान शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत वेदांत की जो स्थापना की उसको ठीक जान लेने में हमें कोई कठिनाई पड़ेगी। मैं सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम करिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़े पीछे हो जाइए। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा पुंसस्तनो
हविर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवार्त्रा नश्करा जरशन्तनूराम्बा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयादिलिखता युर्गन्तोः अदितिर्देव प्रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जालितवाम्मा यौः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वर्षपतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः